जिंदगी में कभी कभी एक सीधा सा सवाल, एक अनजान कॉल, सब कुछ बदल सकता है। अब देखिए, अनजान नंबरों से कॉल्स तो हम सबको आते हैं, है ना? और ज्यादातर हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। पर कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक कॉल उठाना या न उठाना जिंदगी और मौत के बीच का फैसला बन जाए? हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर आरव से। उसकी दुनिया बेहद आम थी, बिल्कुल किसी भी आम इंसान की तरह। आरव की जिंदगी बिल्कुल एक तय ढर्रे पर चलती थी। ऑफिस, घर, घर, ऑफिस, बस एकदम शांत, प्रिडिक्टेबल सी जिंदगी। हर दिन पिछले दिन जैसा ही था। लेकिन फिर एक रात उसकी इसी शांत सी दुनिया में एक अनजान कॉल ने दस्तक दी, और बस यही वो कॉल था जिसने सब कुछ बदल दिया। टाइम था रात के ठीक 2:17। मतलब एक ऐसा टाइम जब फोन बजे ना तो दिल में एक अजीब सी घंटी बजने लगती है। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस कुछ नंबर्स, एक अनजान पहचान। अब इतनी रात को कौन हो सकता है? कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, या फिर कोई और? तो आरव ने भी वही किया जो शायद हम सब करते, कॉल काट दिया। पर दूसरी तरफ वाला शायद मानने को तैयार नहीं था। फोन बजता रहा बार बार, और हर एक रिंग के साथ आरव की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। फाइनली तंग आकर आरव ने कॉल उठा ही लिया। सोचा कि चलो बात करके ये सिलसिला खत्म करते हैं। पर उसे क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। फोन के दूसरी तरफ से कोई हेलो नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक धीमी, एकदम सपाट और डरावनी आवाज जिसने सीधा उसका नाम लिया और एक वार्निंग दी, आरव, दरवाजा मत खोलना। इससे पहले कि आरव कुछ पूछ पाता या कुछ समझ पाता, कॉल कट गया। लाइन डेड। दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी, और आरव के दिमाग में बस वो आवाज और वो चेतावनी गूंज रही थी। आरव अभी उस अजीब से कॉल को एक मजाक समझकर भुलाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजे पर एक दस्तक, पर इसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं। एक धीमी लेकिन लगातार होने वाली दस्तक। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई मदद के लिए आया है। अब आरव का दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था। वो वार्निंग उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। पर मन में एक सवाल भी था कि भाई अगर सच में कोई मुसीबत में हो तो उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पीप होल से बाहर झांका। और बाहर कोई भी नहीं था। कॉरिडोर एकदम खाली और खामोश। एक पल के लिए तो आरव को लगा कि चलो जान में जान आई, शायद ये सब वाकई एक बुरा मजाक ही था। लेकिन ठीक जैसे ही उसने दरवाजे से अपनी नजर हटाई, उसका फोन फिर से बज उठा। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर। ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कांपते हाथों से आरव ने फोन उठाया, और दूसरी तरफ से वही धीमी आवाज आई। लेकिन इस बार आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। आवाज ने एक अधूरा सा सेंटेंस कहा, अगर तुमने दरवाजा खोला होता। और फिर एक पल का पॉज, जैसे वो आरव को उस खौफनाक अंजाम के बारे में सोचने का मौका दे रही हो। और फिर वो सेंटेंस पूरा हुआ, तो तुम अब जिंदा नहीं होते। ये कोई मजाक नहीं था, ये कोई रॉन्ग नंबर नहीं था। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसने आरव के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। उस एक रात के बाद आरव की जिंदगी वो फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। उसकी जो शांत और साधारण सी दुनिया थी ना, उसमें एक ऐसा रहस्य आ गया था जिसका कोई जवाब ही नहीं था। पूरी रात आरव सो नहीं सका। हर छोटी मोटी आहट पर भी उसका दिल दहल जाता था। वो बस किसी तरह सुबह होने का इंतजार करता रहा, इस डर के साथ कि दरवाजे के बाहर आखिर कौन था या क्या था। सुबह होते ही पहला काम जो आरव ने किया वो था उस नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश, ये जानने के लिए कि आखिर वो था कौन। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक ऑटोमेटेड जवाब आया, यह नंबर मौजूद नहीं है। तो ये कहानी हमें कुछ अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो आवाज किसकी थी? उसे कैसे पता था कि आरव के दरवाजे पर कोई है? और सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल, उस रात अगर आरव ने दरवाजा खोल दिया होता तो दरवाजे के बाहर क्या होता?